जय हिंद बच्चों। क्लास 9th एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 8। ओके, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। यानी कि अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म में प्रसार के रूप में लिखा हुआ है, इसको समेटकर आपको लिखना है और फिर उसके बाद उसके टुकड़े कर देने हैं। देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। और ये इसके 5 पार्ट्स हैं। क्लियर। अब आप पहले इसको ऑब्जर्वेशन से देखो, अपनी आँखों से इसको सॉल्व करो कि ये किससे मैच कर रहा है। देखो भाई, क्यूब है, इसका मतलब ये किसी क्यूबिक फॉर्मूले से मैच करेगा, है ना। और सब पॉजिटिव है तो प्लस से मैच करेगा। आपके सामने रख दिया मैंने, किससे मैच कर रहा है। एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये दिया था और हमने उसको एक्सपेंड करके यानी प्रसार करके लिखा था। इस सवाल में प्रसारित रूप दिया हुआ है, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है और आपको इसको इस प्रकार लिखना है। समझ गए बेटा। और ये हम देखकर ही अंदाज़ा लगाते हैं। स्क्वायर वाले सवाल भी थे, अब ये क्यूब वाले हैं तो हमको ऑब्जर्वेशन से, अच्छा सब में प्लस है तो प्लस वाला, ऑल्टरनेट साइन है तो माइनस वाला, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। चलिए, अब ये क्लियर हो गया कि x + y होल क्यूब से इसकी मैचिंग हो रही है। अब हम इसको परफेक्ट बनाएंगे। परफेक्ट कैसे बनाएंगे ये देखिए। यहाँ मैं पहले इसको फोकस कर लूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, अभी ठीक है। हाँ, देखिए सबसे पहले हम क्यूब, परफेक्ट क्यूब बनाते हैं कि परफेक्ट क्यूब किसका है। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। और a क्यूब किसका क्यूब है, a का। तो इसको हम इस प्रकार से कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे, परफेक्ट क्यूब यानी पूर्ण घन। परफेक्ट यानी पूर्ण, क्यूब यानी घन, पूर्ण घन बनाएंगे 2a होल क्यूब। ठीक है, प्लस इसको भी थोड़ा सा ब्रैकेट में लिखने से ये फील आ जाता है कि ये एक अलग चीज़ हो गई है। तो 2a होल क्यूब प्लस b होल क्यूब। अब क्या होता है, देखो इसमें क्या किया इन्होंने, a क्यूब और b क्यूब को पास पास लिख दिया। उससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम इसको ऐसे लिख दें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और फिर लिख लें 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर, तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, है ना। तो इसमें भी इन्होंने क्यूब्स को पहले लिख लिया। अब क्या आना चाहिए बेटा, अब आना चाहिए 3x² वाई वाला टर्म आना चाहिए, है ना। तो x क्या है, 2a है, तो ये हो गया 3x²। फिर क्या आता है y, और y क्या है, b, है ना। 3x² y। अब किसकी बारी है, 3xy²। तो ये रहा 3, फॉर्मूले का 3 है। x के प्लेस पर क्या है, 2a, और y के प्लेस पर है b। तो ये हो गया 3xy²। एक बार यहाँ से और देख लीजिए, x क्यूब ये रहा, फिर 3x² तो 3x² प्लस 3xy², 3xy², फिर प्लस y क्यूब प्लस y क्यूब। तो y क्यूब पहले लिख दिया और कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो अब ये किसकी जैसा बन गया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं वी नो द आइडेंटिटी, एंड में लिख लेंगे। चलिए, तो ये किसके फॉर्मूले जैसे बन गया, ये बन गया 2a प्लस b होल क्यूब। और रीज़न क्या लिखेंगे, इसका रीज़न आपको लिखना पड़ेगा। मैंने बोला ना पूरे नंबर चाहिए तो ये बिल्कुल सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी। यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy² इज इक्वल टू x प्लस वाई होल क्यूब। ये आइडेंटिटी आपने यूज़ करी है, इसको मैच करवाएंगे इसके साथ। ये हो गया, है ना। और यहाँ पर आप चाहें तो लिख दें, हियर इन द प्लेस ऑफ x देयर इज 2a, इन द प्लेस ऑफ y देयर इज b। देयरफॉर ये पूरा लिखेंगे हम, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab² इज इक्वल टू 2a प्लस b होल क्यूब। फिर से वही बात, फैक्टर, फैक्टर मीन्स टुकड़े, पीसेस। तो इसके आप पीस करके लिख दीजिए, यानी टुकड़े करके लिख दीजिए। 3 बार लिखने से कंप्लीट फैक्टर्स हो गए। क्लियर। पार्ट नंबर 2, here is the part number 2,
8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, बस साइन इसमें सब पॉजिटिव थे। देखो इसमें सब पॉजिटिव थे, इसमें ऑल्टरनेट है, और जब ऑल्टरनेट होते हैं तो बेटा क्या होता है, फॉर्मूला नेगेटिव माइनस वाला लग जाता है। तो इसको मैं ज़रा जल्दी से कर दूँ, थोड़ा आपका टाइम सेव हो जाएगा। ये आपका हो गया 3 इंटू 2a² इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b²। अच्छा बच्चों, यहाँ मैं इसको ना टैली करना भूल गई हूँ। तो 2 का स्क्वायर यानी क्या, 4, 4 3 ज़ा 12, मिल गया आपको 12a² भी। देखो मिल गया। यहाँ पर 3 2 ज़ा 6ab²। तो ये सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। यहाँ भी यही हो गया। इसके बाद ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया 2a माइनस बी। इसके अलावा सब ये ऑल्टरनेट में इसके साइन आते हैं। तो ये हो गया 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी अगेन इंटू 2a माइनस बी। नाउ पार्ट नंबर 3, 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। मेन चीज़ें हैं ये क्यूब। परफेक्ट क्यूब ढूंढने से हमको x और y मिल जाते हैं, है ना। तो 27 किसका क्यूब है, 3 का, है ना। तो इसको हम लिखेंगे 3 होल क्यूब। क्लियर। 125 किसका क्यूब है, 5 का। तो यहाँ हम लिखेंगे 5a होल क्यूब। बहुत बड़ा काम हो गया, हमको x और y मिल गए। अब इसके हिसाब से हम या इसके अकॉर्डिंगली कैसे भी जमाते हैं। इसके बाद देखिए ये पॉजिटिव होता है, उसके बाद वाला टर्म हमारा नेगेटिव होता है। नेगेटिव टर्म में क्या आता है, नेगेटिव टर्म में आता है 3x² y। तो x क्या है आपका 3, तो 3 ये रहा x² और y क्या है 5a। समझ रहे हैं आप। ये देखिए x³ के बाद वाला टर्म पूछ रही हूँ, y³ तो इन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ लिख दिया है। मैं x³ के बाद वाला टर्म पूछ रही हूँ, क्या होता है -3x² y। तो मैंने यहाँ लिखा -3 और x की जगह पे 3 और y की प्लेस पर 5a। इसके बाद बेटा हमारे फॉर्मूले में देखो, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर आता है पॉजिटिव, है ना। तो फिर प्लस लिखेंगे 3। अब की बार क्या होता है, x एक बार आता है और y का होता है स्क्वायर। क्लियर। चलो टैली करके देखते हैं। 3 क्यूब 27 वापस मिल गया, 5 क्यूब 120, इसमें से तो हमने ये बनाया ही था। नाउ 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर यानी 9, 9 3 ज़ा 27, 9 तिया 27, 27 को जब आप 5 से गुणा करोगे तो आपको 135 मिलेगा। यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर 25 है ना, और 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 25, 25 10 ज़ा 250 होता है। एक 25 माइनस कर दिया तो ये 225, ऐसे जरा थोड़ा इजी हो जाता है करने में। 225 और ये a², परफेक्ट है ना। इसका मतलब दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 3 minus 5a whole cube. That means you must write it as 3 minus 5a into 3 minus 5a into 3 minus 5a. Part number 4. Part number 4 is 64a cube minus 27b cube minus 144a² b प्लस 108ab²। क्यूब देखते हैं। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। तो ये हो गया 4a होल क्यूब। ये बन गया 3b होल क्यूब, है ना। ये पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद बारी आती है नेगेटिव की। माइनस में क्या आता है बेटा, ये देखो मैं बार बार आपको दिखा देती हूँ। माइनस में आता है 3x² y, प्लस में आता है 3xy²। तो 3x², x क्या है आपका 4a, तो ये हो गया 4a², 3x² इंटू y के प्लेस पर 3b प्लस माइनस। अब किसकी बारी है, प्लस की। और जो आपका टर्म होता है प्लस वाला वो होता है 3xy², है ना। तो 3x क्या है 4a, है ना, और y² 3b का होल स्क्वायर। लेट मी टैली इट।
ये तो छोड़ो, ये देखो 4 स्क्वायर कितना 16, 16 हो गया है ना, 16 तिया 48, 16 3 ज़ार 48, 48 इंटू 3 कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो 16 और 3 3 ज़ार 9, 16 9 ज़ार 144 है ना, ऐसे कर लो। यहाँ पर देखो बेटा 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 4 ज़ार 36, 36 इंटू 3 करके आप देखना आपको 100% 108 AB स्क्वायर मिलेगा। So now it is the formula of 4a minus 3b whole cube, that means नहीं दिख रहा होगा, अभी देखो ये हो गया 4a minus 3b इंटू 4a minus 3b इंटू 4a minus 3b, ठीक है। Now last part of this question is part number 5. Part number 5 is 27p क्यूब, ठीक, माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। सबसे पहले परफेक्ट क्यूब ढूंढा जाए। 27 किसका क्यूब है, 3 का, कोई नई बात नहीं है, तो ये बन गया 3p का होल क्यूब। 216 थोड़ी सी नई बात है, मुझे याद है, आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। 6 का क्यूब 216 होता है, ठीक है। और कभी आप फंस जाएं कि मैं हमको बता तो दो निकालते कैसे हैं, तो बेटा आप 8th क्लास में सीख के आए हो, इसके आप फैक्टर करते जाओ। ये 108 फिर से किया, 54 फिर से किया, 27 फिर किया, 9 फिर 3 फिर 1, एक 3 में से बाहर, एक 2 में, एक 2 में से बाहर, एक 3 में से बाहर, क्योंकि ये क्यूब रूट है ना, तो उसके 3 के ट्रिपलेट बनेंगे, तो 2 और 3, 2 3 ज़ा 6। हाँ नाउ अभी किसकी बारी है, देखो पहला टर्म मैं दोबारा लेकर आऊँ इसको, पहला पॉजिटिव है ना, फिर नेगेटिव। एक्चुअली क्या उन्होंने इसको पहले लिख दिया ना, वो चाहते हैं कि हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगा दें। कौन सा वाला, ये वाला। हाँ, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, एक ही फॉर्मूला जो हम चला रहे हैं वही चलाते हैं। तो यहाँ पर हमको इन्होंने वाई क्यूब पहले दे दिया है, तो उसको हमको संभाल के समझना है कि यहाँ पर है, यहाँ पर क्या आएगा माइनस 3x² वाई। देखो -3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी क्या 3p का होल स्क्वायर, ये हो गया 3x² है ना। अब किसकी बारी, y की, तो y क्या है यहाँ पर 1/6, समझ रहे हो, -3x²y। अब आएगा प्लस और फिर से आएगा 3 और इस बार क्या आएगा 3xy²। तो x एक बार, x क्या है आपका 3p है ना, और y² y क्या है 1/6, तो 1/6 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा रफ वर्क करके मैं आपको इसको चेक करवा दूँ, ये तो ठीक है। अब यहाँ देखो ये 3 इंटू 3p का स्क्वायर क्या होगा बेटा 9p² होगा, इंटू 1/6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये क्या बन गया 9p²/2 मिला आपको वापस। ये देखो इधर देखो मिल गया 9p²/2 आपको नेगेटिव वाला वापस मिल गया। अब इस पर देखते हैं प्लस वाले को, 3 इंटू 3p इंटू ये 1/6 का स्क्वायर है, स्क्वायर यानी 36 है ना, 3 एकम 3 और ये कितना आएगा 12, फिर 3 1 ज़ा 3, ये कितना आएगा 6, यानी ऊपर क्या बचा केवल p और नीचे क्या बचा 6, तो है p/6। ओ माय गॉड, p/4। जस्ट अ मिनट, कहीं हमने कैंसिल करने में मिस्टेक यहाँ कर दी ना, 3 6 ज़ा 12 कर रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पर 3 4 ज़ा 12, देखो 3 6 ये हो गया 12 और फिर 3 4 ज़ा 12, पता नहीं कहाँ दिमाग था, इसको 4 लिखेंगे p/4। तो देखो आपको मिला p/4, ये देखिए 1/4p यानी कि p/4 है ना, तो परफेक्ट है। इसका मतलब इट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ 3p minus 1/6 whole cube, and your final answer is 3p minus 1/6, 3p minus 1/6 and again 3p minus 1/6। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।